तो नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये कुछ इम्पोर्टेंट टर्म है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अगर समझना चाहते हैं तो इस टर्म को समझना जरूरी है, तब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आसानी के साथ समझ सकते हैं। क्योंकि ये जो टॉपिक है ये कुछ इम्पोर्टेंट, समझ जाओ कि एक टर्म है जो यूज होता है खास करके। हालांकि ये इम्पोर्टेंट टर्म है जो कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इम्पोर्टेंट, एक समझो एक टर्म है या फिर कॉन्सेप्ट है जो क्लियर हो जाते हैं तो आप समझने में आसानी होगा। जिसके अंदर पॉलिटिकल थ्योरी के नाम से जाना जाता है ये कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हम लिबर्टी की बात करते हैं। लिबर्टी मतलब फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये जो थ्योरी है वो इसका इसके बारे में बताया गया है कि आप लिबर्टी, आपके लिए आपका लिबर्टी होना जरूरी है। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपको लिबर्टी प्रोवाइड करता है और लिबर्टी थ्रू रहना चाहिए। फ्रीडम होना चाहिए, एबिलिटी टू एक्सप्रेस वन सेल्फ एंड मेक डिसीजन विदाउट कंट्रोल। फ्रीडम होना चाहिए, एबिलिटी टू एक्सप्रेस वन सेल्फ, खुद को व्यक्त करें, फिर मेक डिसीजन विदाउट कंट्रोल, आपके ऊपर किसी कंट्रोल नहीं होना चाहिए डिसीजन मेकिंग में। दूसरी बात रिपब्लिक की बात करता है, जिसमें एब्सेंस ऑफ प्रिंसिपल, प्रिविलेज क्लास एंड पॉलिटिकल सॉवरेनिटी विद द पीपुल, रिपब्लिक की बात करता है। उसके बाद हम देखें इक्वलिटी। इक्वलिटी मतलब एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। इक्वलिटी की जब भी बात होता है तो एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, इक्वलिटी की बात होता है। अगर हम सॉवरेनिटी की बात करें, सॉवरेनिटी मतलब कोई अथॉरिटी, किसी का आपका अपना स्वतंत्र, फ्रीडम ऑफ कंट्री टू कंडक्ट इट्स ऑन अफेयर इंटरनली एंड एक्सटर्नली। यानी कि सॉवरेनिटी मतलब कि है कि आपका पूर्ण अधिकार है कि अपने देश के अंदर आपका जो जहाँ पर रह रहे हैं वो आप पूर्ण अधिकार है, अपने कोई भी नियम बना सकते हैं कुछ अपने तरीक़ा से। सॉवरेनिटी रूप से एक्सट्रीमली अफेयर एंड इंटरनली, सॉवरेनिटी रूप से आप कहने का मतलब आप अपने देश में इंडिपेंडेंट है। कोई बाहरी कोई भी कंट्री आपको ये नहीं कहेगा कि आप ये कीजिए वो कीजिए, आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। डेमोक्रेटिक फ्रीडम की बात करते, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करता है, जिसके अंदर फेथ इन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्टेंसी। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब फेथ इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्टेंसी की बात करता है। यानी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको जानना जरूरी है। उसके बाद सेकुलर की बात होता है। सेकुलर का मतलब होता है कि आप धार्मिक रूप से पूर्ण स्वतंत्र हैं, यानी कि आपका अपना धर्म है कि जो भी धर्म सेलेक्ट कीजिए। इसमें धर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब आपको कोई थोपेगा नहीं कि आप ऐसे धर्म को क्यों फॉलो कर रहे हैं, या आप हिंदू अपनाइए या फिर मुस्लिम अपनाइए। आप धार्मिक रूप से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, कोई भी धर्म आप अपना सकते हैं। यानी रिलीजियस इन्फ्लुएंस आपके ऊपर नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी रिलीजियस आपको ये अदर रिलीजियस आपको ये नहीं कहे कि आप इस रिलीजियस को मानते हैं, ये है सेकुलर। दूसरी बात है डेमोक्रेटिक का मतलब होता है पोजीशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपुल, यानी कि जो लोग के द्वारा जो चुना जाएगा, जो प्रतिनिधि होगा, कहने का मतलब अंत में जो पावर होता है वो पब्लिक के पास होता है। जो पीपुल लोग चुन के भेजते हैं वही सर्वाधिक शक्ति माना जाता है सेंटर में। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जिसके अंदर एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू, जिसके अंदर एग्जीक्यूटिव बॉडी होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर के प्रति, ठीक है। फेमिनिस्ट की बात होता है बिलीव इन इक्वलिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन। इसके अंदर फेमिनिस्ट का मतलब एक दूसरे, यानी कि कोई भी धर्म में, कहने का मतलब स्त्री पुरुष या फिर कोई भी मैन और मैन के बीच कोई एक विश्वास होना चाहिए, एक दूसरे बिलीफ इन इक्वलिटी की, दोनों के बीच इक्वलिटी हो, समानता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसके प्रति उससे घृणा किया जाए, वुमेन या मैन से कोई घृणा की बात नहीं होना चाहिए, दोनों की इक्वल होना चाहिए। दूसरी बात सोशल जस्टिस की बात करता है, जिसके अंदर डायमेंशन ऑफ जस्टिस बियॉन्ड इट्स लॉ एंड इकोनॉमी। राइट की बात करता है लीगल, सोशल, इथिकल प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम एंड इनलाइटमेंट। चलिए हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म। चलिए अभी इसको देखते हैं।
इरेज करना है, पहले इरेज करना है। पॉलिटिकल थ्योरी की बात जब होती है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको पता होना चाहिए। पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर ये हम जानते हैं लिबर्टी में यही सब इम्पोर्टेंट है, और बहुत सारे कुछ है लिबर्टी के, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। लीगल राइट के अंदर ये होता है कि कानूनी रूप से आपके पास कानूनी रूप से राइट होना चाहिए, यानी कि लीगल, सोशल, इथिकल एंड फ्रीडम एंड इनलाइटमेंट होना चाहिए, राइट है। सोशल जस्टिस मतलब डायमेंशन ऑफ जस्टिस बियॉन्ड लॉ एंड इकोनॉमी, इस तरह से सोशल जस्टिस। फेमिनिस्ट मतलब इक्वल होना चाहिए, मैन और मैन के बीच इक्वल भेदभाव होना चाहिए, और दूसरी बात समानता होना चाहिए। और पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर के प्रति होना चाहिए। डेमोक्रेटिक पोजीशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपुल होना चाहिए, यानी अंत में जो पावर जो जो होगा वो लोगों के पास, शक्ति जो है आदमी वो पब्लिक के पास होती है। दूसरी बात सेकुलर मतलब इंडिपेंडेंट होते हैं स्टेट फ्रॉम रिलीजियस इन्फ्लुएंस, यानी कि सेकुलर, कोई भी सेकुलर मतलब सब धर्म एक समान है। आपको ये नहीं है कि ये धर्म ऐसे देखिए वो धर्म ऐसे देखिए, कोई भी धर्म वाला ये नहीं कह सकता कि आप इस धर्म को अपनाइए, ये सेकुलर है। आपको मन है अपना भी सकते हैं, नहीं अपना सकते। दूसरी बात डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब फेथ इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्टेंस, इसको कहते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। सॉवरेनिटी मतलब है कि आप इंडिपेंडेंट है अपनी कंट्री में, कोई भी फैसला लेने के लिए, कोई भी डिसीजन लेने के लिए, इसको हम सॉवरेनिटी कहते हैं। ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल कोई भी कंट्री ये नहीं कहेगा कि आप ये क्यों कर रहे हैं, आप क्या कारण है, इसको सॉवरेनिटी बोलते हैं। इक्वलिटी मतलब एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। रिपब्लिक की बात करें तो एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज एंड पॉलिटिकल सॉवरेनिटी विथ पीपुल। पब्लिक रिपब्लिक की बात, फ्रीडम का मतलब एबिलिटी टू एक्सप्रेस वन सेल्फ एंड मेक डिसीजन विदाउट कंट्रोल। फ्रीडम का मतलब है कि आप फ्रीडम है, आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं बिना कोई कंट्रोल के। कोई भी आपके ऊपर ये नहीं कहेगा कि आप क्यों ले रहे हैं डिसीजन, आप फ्रीडम है, लेकिन इसके अंदर कुछ लिमिटेशन है, वो बात की बात है। लेकिन लिबर्टी है, लिबर्टी ऑफ थॉट, आप थॉट से सोच सकते हैं कुछ भी, जो भी आप सोचना है एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस चीज़ को बिलीव कर सकते हैं। फेथ एंड वर्शिप, इस तरह की चीज़ें हैं जो टर्म है यूज किया जाता है इंडियन पॉलिटिक्स में। थोड़ा एक देखते हैं ये कहाँ पे है। ये टर्म है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो टॉपिक मैं लिया हूँ ये पूरी तरह से विजन आईएएस है, प्रीलिम्स नोट है, विजन आईएएस का ये नोट है जो अक्सर बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है। यह है पॉलिटिकल थ्योरी, ये एक ऐसा थ्योरी जो अक्सर यूज करा जाता है। जैसे लिबर्टी, लिबर्टी मतलब एब्सेंस ऑफ कांस्टेंट एंड फैसिलिटी टू एबिलिटी ऑफ पीपुल टू चूज, यानी and believes and act on their potential. External, its external construct, its personal freedom that is granted to the people by the external authority. Example, liberty of thought, expression, belief, faith and expression, worship in India and constitution. इसको कहते हैं लिबर्टी। लिबर्टी दो टाइप के होते हैं, निगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी। इतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे, जो मेन पॉइंट है वो मैं बता चुका हूँ। निगेटिव लिबर्टी इज आल्सो एज ए लिबर्टी फ्रॉम लॉ,
its narrow interpretation, its focus on the absence of constant. Positive liberty मतलब it means it now as the liberty as by law. It has wider interpretation. It has narrow interpretation, it has wider interpretation. Its focus on the facilitation to the environment developing and full potential of individual. इसको कहते हैं पॉजिटिव लिबर्टी। दूसरा अगर हम देखें फ्रीडम की बात करता है। फ्रीडम मतलब एब्सेंस ऑफ कांस्टेंट एंड facilitation to the ability of the people to freely express themselves and develop their potential। यानी कोई भी व्यक्ति अपना ऐसा नहीं, कोई भी चीज़ का अभाव नहीं होना चाहिए कि इसकी वजह से वो डेवलप नहीं हो रहा है, यानी कि वो पूर्ण डेवलप होने के सारे हर एक समस्या से पूर्ण है। यानी कि ऐसा ना हो कि किसी चीज़ का अभाव हो, कोई चीज़ उसके प्रति रेस्ट्रिक्शन हो डेवलप होने के लिए, वो अपने आप को। इट इज़ द इंटरनल कंस्ट्रक्ट वेयर द इंडिविजुअल डिसीजन हैज ऑन एक्शन। इट इज़ कैपेबल ऑफ इंडिविजुअल टू मेक डिसीजन विदाउट एनी एक्सटर्नल कंट्रोल। फ्रीडम। रिपब्लिक मतलब एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज क्लास एंड पॉलिटिकल सॉवरेनिटी विथ पीपुल। इक्वलिटी क्या होता है? इक्वलिटी मतलब एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज टू एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड प्रोविजन एडुकेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल इंडिविजुअल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। सॉवरेनिटी क्या होता है? फ्रीडम ऑफ कंट्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर इंटरनल एंड एक्सटर्नल। सॉवरेनिटी मतलब फ्रीडम है अपने देश में, अपनी कंट्री में, कि आप अपना डिसीजन मेकिंग कर सकते हो किसी भी मैटर पर। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में फेथ इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्टेंसी, इसको कहते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। सेकुलर मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ ए स्टेट एक्शन फ्रॉम द रिलीजियस इन्फ्लुएंस। यानी कि रिलीजियस इन्फ्लुएंस से आप इंडिपेंडेंट रहना है, यानी कोई भी स्टेट ये नहीं कहेगा कि आप ये रिलीजियस मानिए। इंडिया इज सेकुलरिज्म है, इट इज पॉजिटिव सेकुलरिज्म वेयर ऑल रिलीजियस इंजॉय इक्वल स्टेटस। डेमोक्रेटिक मतलब पोजीशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपुल। डेमोक्रेटिक यानी सुप्रीम पावर बाय द पीपुल। कोई भी पावर में आएगा यानी सुप्रीम पावर वो लोगों के द्वारा चुना होगा, वही पावर माना चाहिए, उसी के पास पावर रहेगा अंत में। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मतलब अरेंजमेंट ऑफ गवर्नमेंट वेयर द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर फॉर इट्स पॉलिटिकल एंड एक्शन के लिए। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इसको कहते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। फेमिनिस्ट मतलब क्या होता है? फेमिनिस्ट आर दोज मैन एंड वोमेन, जहाँ पर मैन आदमी और औरत, बिलीव दैट मेनी ऑफ inequality we see in the society between man and woman neither neutral or nor necessary can be altered to that both woman and man lead free and equal lives। सोशल जस्टिस मतलब है social justice is a political and philosophical theory which assert that there are the dimensions to the concept of justice beyond those embodied in the principle of civil, criminal law and economic supply and demand, the traditional moral framework। इसको कहते हैं सोशल जस्टिस। राइट क्या है? राइट देयर आर लीगल एंड सोशल एंड एथिकल प्रिंसिपल of freedom क्या है? Enlightenment, that is the right are the fundamental normative rule about what is allowed by a people owned and the people according to the some legal system, social convention, ethical theory। तो दोस्तों इस सेशन में इतना ही रहेगा, नेक्स्ट सेशन मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। तो नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट टर्म है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अगर समझना चाहते हैं तो इस टर्म को समझना ज़रूरी है, तब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आसानी के साथ समझ सकते हैं। क्योंकि ये जो टॉपिक है ये कुछ